गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वाटर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। आपको ब्लैंक्स को भरना है। ये जो नीचे आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड। जिस प्रोसेस में वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, पानी जो है वो भाप में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर्स इनटू वाटर इज कॉल्ड। जिस प्रोसेस में आपका वाटर वेपर्स जो हैं, भाप जो है वो आपका पानी में चेंज हो जाए, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर मे लीड टू डैश इन द रीजन। कोई भी रेनफॉल अगर एक साल में नहीं होती है तो उसकी वजह से उस इलाके में क्या हो जाता है, उसकी वजह से उस इलाके में ड्रॉट्स हो जाते हैं। एक्सेसिव रेन्स मे कॉज। अब अगर बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी तो उसकी वजह से क्या आ सकते हैं, फ्लड्स। अगला क्वेश्चन है आपके ट्रू फॉल्स। स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। ये जो आपको नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको ये पहचानना है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है वो इवेपोरेशन की ओर इशारा कर रही है, कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है उसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो हमें इन दोनों प्रोसेसेस को पहचानना है, किस में इवेपोरेशन हो रही है और किस में आपकी कंडेंसेशन हो रही है। वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। जब वाटर ड्रॉप्स आपके एक ग्लास के ऊपर आ जाते हैं बाहर, जब आप उसके अंदर ठंडा पानी डालते हैं, इस केस में जो बाहर हवा में आपके वेपर्स हैं वो गिलास के साथ जब चिपकते हैं, क्योंकि गिलास ठंडा होता है तो उसकी वजह से वो जो वेपर्स हैं वो पानी की फॉर्म ले लेते हैं, तो इसलिए ये आपका बन जाएगा कंडेंसेशन। स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स वाइल दे आर आयरनड। स्टीम जो कि आपके गीले कपड़ों से निकलती है जब उसको आयरन किया जाता है। इस केस में आपका कपड़ा गीला होता है, जब आप उसके ऊपर से गरम आयरन या जिसको आप इस्त्री कहते हैं वो करते हैं, तो उसकी वजह से जो आपका पानी है वो भाप की फॉर्म में शेप चेंज हो जाता है, वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये जो है आपका, ये बन जाएगा इवेपोरेशन प्रोसेस। फॉर अपीयरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। फॉग अपीयरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। जब फॉग जो है आपकी एक ठंडी सी सुबह, सर्दियों के मौसम में ठंडी सुबह में फॉग आपको दिखाई देती है, तो वो आपका कौन सा प्रोसेस है, वो हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस है, जिसमें आपके जो वेपर्स हैं वो आपका भारी हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर की फॉर्म में शेप ले लेते हैं। ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। ब्लैक बोर्ड जो है वो सूख जाता है जब उसको आप वाइप करते हैं, उसको आप कपड़े से गीले कपड़े से साफ़ कर देते हैं। तो जब भी हम उसके ऊपर पोछा मार के या उसको साफ़ कर देते हैं, उस प्रोसेस में इवेपोरेशन जो है वो टेक प्लेस करती है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हवा, और जो हवा में गर्मी है उसकी वजह से जो आपका पानी है वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट ग्रिडल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल ऑन इट। जब एक हॉट ग्रिडल के ऊपर आप पानी छिड़कते हैं तो उसके ऊपर से स्टीम निकलती है, क्योंकि वो हॉट है। जैसे ही आप उसके ऊपर पानी फेंकेंगे तो वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसलिए वो आपका इवेपोरेशन प्रोसेस है। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून। वाटर वेपर्स जो हैं वो आपके वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून। वाटर वेपर्स जो हैं वो आपके हवा में सिर्फ मानसून में ही होते हैं, ये आपका फॉल्स है। वाटर वेपर आपके हवा में पूरे साल रहते हैं, बस मानसून में उनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है।
वाटर evaporates into air from oceans, rivers and lakes but not from the soil. वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है आपका ओशन से, रिवर से, लेक से, लेकिन ज़मीन से नहीं होता। ये आपकी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो ज़मीन से भी इवेपोरेट होता है। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो आपका प्रोसेस जिसमें पानी आपका वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है उसको आप इवेपोरेशन कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। इवेपोरेशन जो पानी की होती है वो आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। वो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होती, उसमें हवा भी मैटर करती है। हवा में हवा भी होनी चाहिए, आपकी गर्मी भी होनी चाहिए। तो सिर्फ सनलाइट नहीं चाहिए उसको, उसमें गर्मी भी चाहिए और हवा भी चाहिए, तब वो जो है उसका काम कंप्लीट होगा। वाटर वेपर condenses to form tiny droplets of water in the upper layers of air where it is cooler. वाटर वेपर्स जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, मतलब ठंडे होके पानी की फॉर्म ले लेते हैं टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। छोटे छोटे ड्रॉप्स पानी के उसमें चेंज हो जाते हैं इन द अपर लेयर्स ऑफ एयर। जो हवा की आपकी ऊपर वाली लेयर्स है वहाँ पे, वेयर इट गेट्स कूलर, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वाटर आपका वाटर वेपर्स जो हैं वो ऊपर उड़ते जाते हैं, आपकी टॉप लेयर एयर की टॉप लेयर में आते जाते हैं, तो उसी तरीके से वो जो आपके वेपर्स हैं वो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म ले लेते हैं, वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म ले लेते हैं, पानी की फॉर्म लेते हैं और ठंडे होके जो है वो नीचे आ जाते हैं बारिश की फॉर्म में। तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प? इफ यस, हाउ? अब आपको अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को जल्दी से सुखाना है, तो क्या आप अंगीठी के पास में या हीटर की हेल्प लेंगे उसके सुखाने के लिए, उसके पास उसको फैला के रखेंगे? अगर हाँ तो क्यों, कैसे? द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो इवेपोरेशन का रेट है जिससे पानी इवेपोरेट होता है, उस रेट को इंक्रीज करने के लिए हमें जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। सो नियर द अंगीठी और हीटर, तो जो आपकी अंगीठी के पास में या हीटर के पास में, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी हायर। जो इवेपोरेशन का रेट है, पानी सुखाने का रेट है, वो ज़्यादा होगा। एंड द यूनिफॉर्म विल ड्राई अप क्विकली, और इसी वजह से जो आपकी यूनिफॉर्म है वो जल्दी से सूख जाएगी। टेक आउट अ कूल्ड बॉटल of water from refrigerator and keep it on a table. After some time you notice a puddle of water around it. Why? आप एक ठंडी बोतल लेते हैं और जो कि आप रेफ्रिजरेटर से भर के लाते हैं पानी, और उसको टेबल पे रखें, तो वो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है नीचे। तो वो पानी इकट्ठा क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। जो वाटर वेपर्स आपके हवा में होते हैं, एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वो जब उस सरफेस के साथ, जो कि बॉटल आपकी ठंडी होती है, उसके कांटेक्ट में जब आते हैं तो वो वाटर वेपर्स ठंडे हो जाते हैं और वाटर आपके पानी की शेप ले लेते हैं और आपके बॉटल के आसपास जो है पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उसके वाटर वेपर्स बढ़ते रहते हैं, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो वाटर जो है पडल हो जाता है आपकी बॉटल के अराउंड। एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वो वेपर्स की फॉर्म में होते हैं। व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ कूल वाटर बॉटल, जब वो ठंडी वाटर बोतल के कांटेक्ट में आते हैं, इट गेट कंडेंसेस, वो ठंडे हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म ले लेते हैं। टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स, पीपल ऑफन ब्रीद आउट ऑन ग्लासेस टू मेक देम वेट। एक्सप्लेन व्हाई द ग्लासेस बिकम वेट। आप स्पेक्टिकल्स को, अपने चश्मों को, कुछ लोग उस पे
ब्रीद आउट मतलब उस पर फूंक मारते हैं हवा से, उसको ग्लासेस के ऊपर थोड़ा सा उसको गीला करते हैं। तो ये कैसे होता है, वो जो ग्लासेस हैं वो गीले कैसे हो जाते हैं? व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम सांस लेते हैं, जब हम बाहर की ओर सांस छोड़ते हैं, मॉइस्ट एयर कम्स आउट, जो हमारी जो हवा बाहर निकलती है वो मॉइस्ट होती है, और हमारे शरीर में थोड़ी सी गर्मी होती है, तो वो जो हवा है वो थोड़ी सी गर्म होती है नमी के साथ, क्योंकि पानी जो है वो उसके साथ ही होता है, उस हवा में वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता है। अलॉन्ग विद एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें थोड़ी एनर्जी भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। विच मेक्स द ग्लास वेट, और जिसकी वजह से जो ग्लास है आपका, ग्लासेस वेट, जो आपकी ग्लासेस हैं वो गीली हो जाएंगी। एज वाटर वेपर्स गेट कंडेंसेस ऑन ग्लास, जो वाटर वेपर्स हैं वो ग्लास के ऊपर कंडेंस हो रहे हैं, तो इसलिए जो ब्रीद आउट कर रहे हैं हवा, वो आपकी वेपर्स फॉर्म में होती है। जैसे ही वो ग्लास के ऊपर पड़ती है वो वहाँ पे पानी की फॉर्म ले लेती है, कंडेंस हो जाती है, और जिसकी वजह से आपके वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं और आप उसको साफ़ कर सकते हैं इजीली। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, बादल कैसे बनते हैं? इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सोर्स सरफेसेस ऑफ वाटर, इवेपोरेशन जो है सारे के सारे खुले जो आपकी सतह होती हैं पानी की, हर जगह से इवेपोरेशन होती है। एज अ रिज़ल्ट वाटर वेपर गेट्स कॉन्टीन्यूसली एडेड टू एयर, उसका नतीजा ये होता है कि जो वाटर वेपर्स हैं वो आपके लगातार हवा में इकट्ठा होते रहते हैं। एज दीज वेपर्स गो हायर, जैसे ही ये जो वेपर्स हैं, ये भाप जो है ये हवा में ऊपर उड़ती है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सतह से ऊपर, इट गेट्स कूलर एंड कूलर, वो ठंडी होती जाती है। एट सफिशेंट हाइट्स, जब उसको थोड़ी सी हाइट मिल जाती है, थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड मिल जाता है, थोड़ी सी ऊंचाई मिल जाती है, द एयर becomes so cool that the water vapors present in it condenses to form tiny drops of water called droplets. So जैसे जैसे वो चढ़ाई चढ़ती है, जैसे जैसे वो आपकी ऊंचाई पे जाती है, जो हवा है वो कूल होती जाती है, जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म ले लेते हैं। उन वाटर ड्रॉप्स को हम वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं। In these tiny droplets that remain floating in the air and appears to us as cloud, it is these, ये जो यही जो आपके टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं ये आपके हवा में तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं और आपको क्लाउड्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं। When does a drought occur, सूखा कब पड़ता है? If it does not rain in a region for a year or more, अगर एक इलाके में आपकी बारिश नहीं होती है एक साल में या उससे ज़्यादा, the soil continues to lose water by evaporation, जो आपकी सॉइल है, जो आपकी ज़मीन है, वो पानी को लूज़ करती रहती है इवेपोरेशन के प्रोसेस से और ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन, क्योंकि वो जो आपकी इवेपोरेशन हुई है वो दोबारा से रेन की फॉर्म में नहीं आ पा रही है, द सॉइल बिकम्स ड्राई, जो आपकी ज़मीन है वो और सूख जाती है और ड्राई हो जाती है। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज़ डाउन, जो पानी का लेवल है, पानी की जो सतह है, पानी की जो एक सीमा है वो आपकी नीचे होती जाती है, उसका लेवल नीचे होता जाता है। जैसे जैसे उसमें बारिश नहीं होगी कुएँ भी सूख जाएंगे, तालाब भी सूख जाएंगे, तो पानी का लेवल और नीचे जाएगा। एंड सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप, और कुछ जो वेल्स हैं या आपके पॉन्ड्स हैं उनमें से कुछ सूख भी सकते हैं। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कार्स, जो आपके ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के नीचे से आपका पानी बहता है, वो भी आपका कम कम होता जाएगा, बिल्कुल कमी हो जाएगी उसकी, स्कार्स हो जाएगा। दिस सिचुएशन में लीड टू ड्रॉट्स, और इसकी वजह से आपके सूखे हो जाते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।